अमूमन अतिक्रमण और मारपीट के मामलों में होता यूं है कि एक पक्ष आरोप लगाता है और दूसरा पक्ष या तो उन आरोपों का बचाव करता है या फिर उन आरोपों को नकारता है। मगर इस बार राजसमंद जिले के एक गांव से ऐसा अजीबोगरीब मामला निकल कर आ रहा है जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गांव की जमीन पर अतिक्रमण का कब्जा कर रहे हैं, कब्जे के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो यह भी कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई और दोनों ही पक्ष प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करे। जी हाँ, और ये पूरा का पूरा मामला चारभुजा क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां मांडावाड़ा गुजरान ग्राम पंचायत के ढोडीवास से अब दो पक्ष गांव के जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। और ढोडीवास से जो ये मामला निकल कर आया है उसमें एक पक्ष जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत होता है, ज्ञापन के माध्यम से ये आरोप लगाता है कि गांव के लक्ष्मण गुजर ने शमशान जाने वाले मार्ग, पथवारी, तालाब और चारागाह पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि न केवल वहां अतिक्रमण किए जा रहे हैं लक्ष्मण गुजर के द्वारा, बल्कि गांव के अगर कुछ विकास कार्य होते हैं तो उनको भी रुकवा दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। और इस पूरे के पूरे ज्ञापन के माध्यम से न केवल सिर्फ लक्ष्मण गुजर पर ये गंभीर आरोप लगाए गए, बल्कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पूरे प्रकरण होते हैं उसमें पुलिस कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चारभुजा पुलिस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो ये एक अजीबोगरीब मामला निकल कर आया है, क्योंकि दूसरा पक्ष भी इसका बचाव नहीं करता है, बल्कि वो उल्टा इनके ऊपर ही आरोप लगाता है कि प्रशासन मौके पर आए और देखें। पहले तो सुनिए कि जिन्होंने लक्ष्मण गुजर पर आरोप लगाए हैं वो पक्ष आखिर कहता क्या है। ढोडीवास से आया, मांगी भाई मेरा नाम है। मैं लक्ष्मण गुजर सबको पूरा गाँव परिवार वाला को परेशान कर रखा है और पूरा गाँव मेरी नाडी ही और पतवारी ही वे भी पत्थर डाल दिया। और हमारे वाड़ा में मेरा मकाना में जाना हमारे रास्ता भी नहीं है, कम कम 7-8 ट्रिप बटे पत्थर लगा दिया, रोड़ी कर दी और खेत में जावारा गेला भी नहीं है, बटे भी शमशान घाट में जावारा भी गेला नहीं है। कोई सरकार का काम आवे तो वे भी बंद कर देवे। यार खेता वीड़ा वाड़िया में सटे जावा जटी प्रेशर लगावे माने कूट मार करे और गाड़ी घोड़ा में हरियाण लाइटा लेन आई माने एक ने आई अलग अलग कूटे। कलेक्टर साहब के पास आया कई चाहो कलेक्टर साहब के पास आया तो मेरा सब रास्ता खुलवावे और पत्थर भी डगावे और मेरी नाडी हेजू खोलावे। मेरी सुनाई वेणी सावे माँ बहुत परेशान वे रहा। सर हमारी पंचायत है टाडावाड़ा पंचायत गुजरान ढोडीवास निवासी के हम रहने वाले गांव वाले, और हमारे गांव में हुक्म पतवारी की जगह थी, गांव की नाडी थी और पार्टी में जाने के हमारे रास्ते थे, निजी रास्ते, और हमारे यहाँ शमशान भूमि का निजी रास्ता है। तो यहाँ पे भी पंचायत थ्रू काम आया तो यहाँ पे रोका दिया। फिर गांव की पतवारी थी, तोड़ के यहाँ 100 ट्रॉली पत्थर डाल के कब्जा कर लिया लक्ष्मण जी गुजर ने। और हम जाते हैं तो हमारे बाहर के गुंडे बुला के, इनके मामा के लड़के को बुला के लाठियाँ बीटे लेके आते हैं, हमारे साथ मारपीट की को। और गाँव की हमारी निजी नाडी थी तो नाडी को भी गैर खातेदारी थी, इसको खातेदारी करा के यहाँ पे भी इनने कब्जा कर लिया। और हमें गांव वालों को सबको परेशान करके रखा हुआ है लक्ष्मण जी गुजर ने। किस थाने का मामला है? थाने पे आप लोगों ने रिपोर्ट दी थी क्या? थाने में भी सर रिपोर्ट दी थी, हमने तहसील में भी रिपोर्ट दी थी। और इसके बाद हमें ही पाबंद किया, इनको लक्ष्मण जी गुजर को तो यहीं छोड़ दिया रात को 10 बजे हुक्म। राजनीति से कोई प्रेशर था, दबाव था, तो इस हिसाब से चारभुजा थानेदार जी ने हमें खुद को ही पाबंद कर दिया हुक्म। और मेरी खुद की मेडिकल की और मेरे पास मारपीट की, जो मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, और मेरे साथ पाइप लट के साथ इन्हें मारपीट की। और मेरे साथ में छुड़ाने के लिए आए गांव वाले, तो गांव वाले के साथ में भी इन्हें मारपीट की, इनके भी लट मारे, किसको गला पकड़ा है, किसके साथ औरत के साथ, और लाठी के साथ इन्हें तलवाया, कूड़ दांतेड़ी लेके आए, हमारे ऊपर गिरने के हर टाइम बाहर से बुला के गुंडे बुला के हमारा अतिक्रम करते को। तो देखा आपने, महिला और पुरुषों द्वारा बड़े गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लक्ष्मण गुजर पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि गांव की जमीन पर अतिक्रमण से लेकर मारपीट तक मामलों का जिक्र किया जा रहा है। मगर इस ज्ञापन के अगले ही दिन लक्ष्मण गुजर स्वयं जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और वो आकर अपनी बात कहते हुए प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि प्रशासन मौके पर आए, एक निष्पक्ष जांच करे। वो यहाँ तक कहते हैं कि जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं असल में अतिक्रमण तो उन लोगों ने कर रखे हैं, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं असल में मारपीट तो वो लोग कर रहे हैं। मेरे खिलाफ 2-2, 3-3 बार मारपीट हुई है, असल में पीड़ित तो मैं हूं। और वो ये स्पष्ट तौर पर यह भी कहते दिखाई देते हैं कि प्रशासन आए, मामलों की जांच करे, गांव में जिसने भी अतिक्रमण किया है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उस अतिक्रमण को हटाए। मैं स्वयं अपनी जेसीबी लेकर
उन अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन की मदद करूंगा। तो ये बड़े ही तेज तर्रार तरीके से लक्ष्मण गुर्जर अपना बचाव करते भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, बल्कि असलियत यह है कि अतिक्रमण भी सामने वाले ज्ञापन देने वाले पक्ष ने किए हैं और मारपीट भी उन्होंने ही की है। सुनिए आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर लक्ष्मण गुर्जर क्या कुछ कहते हैं। श्रीमान से निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है, आप खुद मौके पे पधार कर ये मौका देखें। जिस आदमी ने भी कब्जा कर रखा है उसका तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और चारागाह भूमि जिसने बंद कर रखी है वो भी खुलवाई जाए, शमशान का रास्ता रोक रखा है वो भी खुलवाया जाए और बिला नाम जमीन जिसने भी हड़प रखी है गांव की वो भी खुलवाया जाए। और मेरे ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे निजी खातेदारी ज़मीन है, उसमें खेती हो रही है, परंपरा से मेरे दादाजी से करते आ रहे हम, और उसके बाद में इन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो इन्होंने सारी ज़मीन हड़प रखी है, गांव की सरकारी भूमि भी हड़प रखी है और हमारे खातेदारी भी बहुत सा जगह से इन्होंने हड़प रखी है। जो ये मकान में रह रहे हैं वो मकान भी हमारे हैं, हमारे खातेदारी ज़मीन में बने हुए हैं, तो भी हम इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं और दादागिरी से हमारा खेत हड़पना चाह रहे हैं। उस हिसाब से प्रशासन से अनुरोध है, आप खुद मौके पर पधार कर किसी ने कब्जा कर रखा है वो तुरंत प्रभाव से हटावे, उसमें मैं सहमत हूँ। और मैं तो खुद आगे रह के आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ कब्जा कर रखा है, मेरी हो तो सबसे पहले मेरी हटाना और दूसरों की हो तो उनकी भी हटाना, और गांव के हित में और गौ माता के हित में चारागाह भूमि, बिला नाम भूमि सबको खुली करवावे और सब भाइयों के हित में काम होए। वैसा आप प्रशासन से अनुरोध करता हूं, आके तुरंत कार्रवाई करें, मैं उस बात में सहमत हूं। और उसके अलावा जो ये लोग बातें कर रहे हैं इनका काम भूमि हड़पना है, दादागिरी करना है, इधर उधर लूटपाट करना है, ऐसा काम करते हैं। ये गांव की पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। आप हमारे पूरे एरिया में छानबीन कर सकते हैं ये लोग किस प्रवृत्ति के आदमी है। हमारे साथ 2 बार इन्होंने हमला कर दिया है। 17 तारीख को मैंने थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसके बाद 29 तारीख को और हमला कर दिया है। सरपंच साहब ने मुझे बुलाया था, पटवारी साहब, सरपंच साहब, और उनके साथ में मैं था और उनको निकलते ही मेरे पे हमला कर दिया और उस बारे में भी मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसलिए ये गुंडागर्दी करते हैं, सारी जगह गोमती चौराहे पे दुकानें हड़पते हैं, आसपास के पूरा एरिया इनसे खपा है। आप प्रशासन से अनुरोध है कि आप आके इनकी जानकारी पूरी लेवें और उनके खिलाफ जो कोई भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे। मैं उसमें सहमत हूँ और उन लोगों ने शमशान के बारे में बताया, मैं उसमें भी सहमत हूँ। आप खुद पधारे और उसका रास्ता खुलवावे और जो भी अतिक्रमण है वो हटावे। तो देखा आपने, अब दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और यहाँ प्रशासन अब रेफरी की भूमिका में है। प्रशासन को ये तय करना है कि जांच के बाद कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई होते दिखाई देती है। मगर आज की स्थिति ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब बॉल प्रशासन के पाले में है कि वो इस पूरे के पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ फैसला सुनाता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।